सैफ अली खान के घर सीन रिक्रिएट करने के बाद आरोपी शहजाद को लेकर सुबह 5:30 बजे निकली पुलिस। करीब 1 घंटे तक सैफ अली खान के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ। सैफ के घर से निकलने के बाद आरोपी शहजाद को पटवर्धन गार्डन के पास स्थित बस स्टॉप पर लेकर गई पुलिस। वारदात के बाद इसी बस स्टॉप पर 4 घंटे था आरोपी। सैफ मामले में खुलासा, आरोपी ने 12वीं तक पढ़ाई की बांग्लादेश में और स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स में लिया करता था हिस्सा। पुलिस ने आरोपी के मां बाप से फोन पर बात की। सैफ पर हमले के वक्त घर में 3 फीमेल और 4 मेल स्टाफ मौजूद थे। फीमेल स्टाफ ने शोर मचाया तो मेल स्टाफ डर गए थे। सैफ केस में मुंबई पुलिस को कामयाबी, हमलावर के पास से वारदात के वक्त पहने कपड़े बरामद किए, मोबाइल फोन और दुकान से खरीदे एयरफोन भी जब्त किए। पुलिस के मुताबिक सैफ पर हमला करने के बाद बांद्रा में ही था शरीफुल। सुबह 7 बजे तक बांद्रा में ही रुका था। पटवर्धन गार्डन के बस स्टॉप पर सुबह 7 बजे तक सोता रहा। सैफ के हमलावर शहजाद के बारे में बड़ा खुलासा, ऑनलाइन पेमेंट से पुलिस की रडार पर आया। एक स्टॉल पर पराठे का किया था ऑनलाइन पेमेंट। टीवी पर तस्वीर दिखने के बाद घबरा गया था सैफ का हमलावर। बांग्लादेश भागने की बनाई थी योजना, पुलिस ने खुलासा किया। सैफ केस में बांग्लादेशी एंगल से सरकार की लापरवाही उजागर हुई। उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे का हमला। महाराष्ट्र के थाने में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। अवैध रूप से पिछले कई सालों से रह रही थी महिलाएं। मुंबई के लोगों ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खोला। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालकर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा। बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। विजेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को बताया अधर्मी, रामायण की गलत व्याख्या करने पर कसा तंज। बोले इसके विरोध में हम आज उपवास करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने केजरीवाल और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल और राहुल चुनावी हिंदू, इन दोनों की रंगों में तुष्टीकरण। आप प्रवक्ता ऋतुराज झा के बयान पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का हमला। कहा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को रोहिंग्या और घुसपैठिया बताना निंदनीय और शर्मनाक। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी हमला। कहा ऋतुराज झा ने सिख और पंजाबियों को बेइज्जत किया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा ऋतुराज झा का बयान सिखों के अद्वितीय बलिदान और सिख गुरुओं की पवित्र शहादत का अपमान है। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों राज्यों के निवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के लोगों को उनके राज्य दिवस पर दी शुभकामनाएं। लिखा त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। आरजीकर केस में सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी ममता सरकार। फैसले से संतुष्ट नहीं है ममता सरकार। कोलकाता रेप मर्डर केस में सजा का ऐलान। सेशन कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कोलकाता रेप मर्डर केस को कोर्ट ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, इसलिए दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। सजा के ऐलान के वक्त संजय ने कोर्ट से खुद को बताया था निर्दोष। कहा कि मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया। पीड़ित परिवार का मुआवजा लेने से इनकार। कहा हमें इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं। कोर्ट ने 17 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोलकाता केस में फैसले के बाद जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। कहा दोषी संजय रॉय को मिलनी चाहिए थी और कड़ी सजा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले कोर्ट के फैसले से बंगाल के लोग निराश हैं। अगर ये केस कोलकाता पुलिस के पास होता तो आरोपी को फांसी की सजा होती। कोर्ट के फैसले पर बोले टीएमसी नेता कृणाल घोष। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 5 पुलिस अफसरों पर चलेगा केस। मजिस्ट्रेट जांच में आरोपी की मौत के लिए 5 पुलिसकर्मी जिम्मेदार ठहराए गए। आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में हुई थी मौत। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने राज्य सरकार को घेरा। मानवता के नाम पर सीएम से इस्तीफे की मांग की। बदलापुर एनकाउंटर केस पर कांग्रेस नेता विजय वड्डेटीवार का बयान। कहा हमने तो पहले ही कहा था सबूत मिटाने के लिए आरोपी का मर्डर किया गया था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी आखिरी दौर में। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। राजौरी के बुद्धल गांव में एनसीडीसी और आईसीएमआर की मेडिकल टीम तैनात। रहस्यमय बीमारी के कारण हुई है 16 मौतें।
श्रीनगर में सर्दी बढ़ने के साथ शीतलहर जारी, डल लेक में बोट पर दिखे टूरिस्ट। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह कई जगहों पर छाया घना कोहरा, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अयोध्या शहर में सुबह में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड। अयोध्या में सुबह में घने कोहरे में ढका श्री राम जन्मभूमि मंदिर, शहर में शीतलहर के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। हरिद्वार में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच भक्तों ने गंगा नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। पटना में आज मौसम का जबरदस्त घना कोहरा, सुबह करीब 10 बजे तक छाया रहा घना कोहरा। सुबह सुबह महाकुंभ नगरी प्रयागराज में भी छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। कोहरे के बावजूद प्रयागराज हवाई अड्डे पर उड़ाने समय से महाकुंभ में बाहर से आने वाले यात्रियों को सुविधा। महाकुंभ में सुबह सुबह हुई आरती, त्रिवेणी संगम पर सुबह की आरती हुई। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, सुबह 9 बजे तक करीब 16 लाख भक्तों ने संगम में लगाई डुबकी। अब तक करीब 9 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज के संगम घाट पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, भक्तों का लगा तांता। ड्रोन तस्वीरें आई सामने, अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। महाकुंभ मेले में कबूतर बाबा हो रहे हैं वायरल। जूना अखाड़े के नागा बाबा के सिर पर 24 घंटे बैठा रहता है एक कबूतर। बाबा का नाम रंगपुरी बाबा तो कबूतर का नाम हरिपुरी। महाकुंभ में अखाड़ों से मिल रही सुविधाओं से श्रद्धालु को काफी फायदा। 13 अखाड़ों में से जूना अखाड़ा सबसे विशाल। महाकुंभ में जूना अखाड़े के सबसे ज्यादा साधु संत शामिल। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान, करीब 10 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान। भीड़ को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। दूसरे अमृत स्नान के लिए सभी 13 अखाड़े कर रहे हैं तैयारी। श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े की तैयारी भी जोरों पर। आवाहन सरकार के नाम से भी जाना जाता है ये अखाड़ा। महाकुंभ में इंडिया टीवी से बोली फायर ब्रांड साध्वी रितंबरा, सनातन की दिव्यता का सूक्ष्म रूप है महाकुंभ। महाकुंभ विविधता में एकता का प्रतीक है। साध्वी रितंबरा ने राहुल और अखिलेश पर साधा निशाना, कहा सनातनियों की संख्या अखिलेश नहीं गिन पाएंगे। राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हैं किन्नर अखाड़े के साधु संत। इनका आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की उमड़ती है भीड़। शैव संप्रदाय के उपासक होते हैं किन्नर अखाड़े के साधु संत। मेकअप और उपासना में ही बीत जाते हैं 7 घंटे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट संधि से हटने के फैसले पर साइन किया। ओवल दफ्तर पहुंचने से पहले ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 10 फैसलों पर हस्ताक्षर किए। एलएसजी का कैप्टन बनने के बाद ऋषभ पंत ने की रोहित शर्मा की तारीफ, बोले मैंने उनसे सीखा है कि किसी खिलाड़ी का ख्याल कैसे रखा जाता है। ऋषभ पंत ने कहा मुझे लगता है कि अगर आप किसी खिलाड़ी पर भरोसा दिखाते हैं तो वो आपके और टीम के लिए ऐसी चीजें करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल, जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलेंगे मैच। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में खेलते आएंगे नजर। दिल्ली की टीम के लिए रेलवे के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए रहेंगे मौजूद। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी में खेलकर लय हासिल करना चाहेंगे। 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ होने वाला है दिल्ली का मुकाबला। सौरव गांगुली ने की विराट कोहली की तारीफ, कोहली को सफेद गेंद का महान खिलाड़ी बताया। विराट कोहली की खराब फॉर्म पर गांगुली ने कुछ भी कहने से किया इनकार, बोले उम्मीद है कि कोहली जल्द फॉर्म में लौटेंगे। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम में वापसी के लिए बेताब। एक कार्यक्रम में बोले देश के लिए जो खेलने की भूख है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद शमी ने कहा अगर आपको अपने खेल से प्यार है तो आप हमेशा फाइट बैक करते रहेंगे, चोटिल चाहे आप 10 बार हो जाएं। मयंक अग्रवाल को रणजी ट्रॉफी के लिए कर्नाटक की टीम का बनाया गया कप्तान। श्रेयस गोपाल को उप कप्तान बनाया गया। कर्नाटक के स्क्वाड में स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को नहीं मिला चांस। फिलहाल कोहली की चोट से उभर रहे हैं केएल राहुल, खेलने की चर्चा। आईपीएल 2025 की प्रैक्टिस में जुटे महेंद्र सिंह धोनी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही धोनी की बैट थामे तस्वीर। सपा सांसद प्रिया सरोज से शादी करेंगे क्रिकेटर रिंकू, परिवार ने खबरों पर लगाई मुहर। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। होल्गर रूने को 6-3, 3-6, 6-3 और 6-2 से हराया। गर्मी की वजह से मैच में एम्पायर ने लिया टाइम आउट। सिनर की दमदार सर्विस से नेट गिरा। 20 मिनट होगा खेल।